हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान। आज की हमारी इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोकवाणी टेक्स्ट बुक के दूसरी इकाई का छठा अध्याय स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अति सोहत श्यामजू। प्रस्तुत पाठ एक छंद है जिसके रचयिता हैं रस खान। यहाँ पर अति का मतलब होता है बहुत, सोहत यानी कि सुहाते हैं, श्याम यानी कि श्री कृष्ण जी, श्याम जी, और जू यानी कि जी को यानी प्राणों को। तो प्राणों को बहुत सुहाते हैं कौन? श्री कृष्ण जी। सबसे पहले हम रस खान के बारे में जान लेते हैं। रस खान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। हिंदी की कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों में रस खान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आपको बता दूं कि रस खान के नाम का बहुत ही गहरा मतलब होता है। रस खान यानी कि रस की खान। इनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रस खान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावान है। देखिए, जो इंसान की भक्ति होती है किसी के भी प्रति, वो किसी जात पात धर्म को नहीं देखता, बस अपने ईश्वर के भक्ति में डूब जाता है। तो उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है रस खान जी। अब प्रस्तुत जो कविता है, ये जो छंद है, उसका प्रकार है सवैया। सवैया एक छंद का प्रकार होता है जिसमें 4 चरण होते हैं, यानी कि 4 लाइनें होती हैं। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। अब प्रस्तुत चयनित सभी रचनाएं सवैया छंद में हैं। इन सभी सवैयों में उनका कृष्ण प्रेम झलकता है। किस प्रकार उन्हें कृष्ण की हर एक चीज़ याद है। गोकुल धाम में जो उन्होंने लीलाएं रची थी, श्री कृष्ण भगवान ने जो उपकार किए थे वहाँ के वासियों के ऊपर, वो सब उनको याद है और उन सभी की व्याख्यान उन्होंने इस प्रस्तुत कविता में किया है। यहाँ पर रस खान जी ने कृष्ण के बाल रूप यानी बचपन के रूप को, अपनी इच्छा और श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन किया है। इसका जो पहला पैराग्राफ है, इसमें देखिए 4 लाइनें हैं, यानी कि 4 चरण हैं और प्रत्येक लाइन में 22 शब्द हैं। मानुष में 3 शब्द, देन चौथा वर्ड है हो, 5वां है तो, ऐसे करके पूरे 22 शब्द हैं, यानी कि वर्ण है। उसी के बारे में आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मानुष हों तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यहाँ पे आपको एक एक करके शब्दों का पहले मतलब समझना पड़ेगा। मानुष का अर्थात है मनुष्य, बसो यानी कि रहना, गोकुल जो कि गांव का नाम है मथुरा में है, ग्वारन यानी कि जो ग्वाले हैं, पशु यानी कि पशु, चरो यानी कि चरना, नित्य अर्थात रोज, धेनु यानी कि गाय, मझारन यानी कि मध्य में। इसके बाद है पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरयो कर छत पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी कूल कदम्ब की डारन। पाहन अर्थात पत्थर, गिरी यानी कि जो पहाड़ है, उस पर्वत का नाम गिरी है। धरयो यानी कि रखना, छत्र यानी कि छतरी टाइप जो किसी को बचा सके, छत। खग अर्थात पक्षी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रस खान का अपने आराध्य के जन्मभूमि के प्रति बहुत लगाव रहा था। वे मानते हैं कि गोकुल के हर एक कण कण में भगवान श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपना हर एक जन्म गोकुल धरती पर लेना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य रहूँगा, देखिए लिखा है मानुष हो तो, यानी अगले जन्म में अगर मनुष्य रहूँगा तो मैं गोकुल के ग्वालों और गायों के बीच रहना चाहूँगा। यानी कि जो वहाँ के गाय चराने वाले लड़के हैं वो, और जो वहाँ की गायें हैं उनके बीच वो रहना पसंद करेंगे। कौन? रस खान जी। उसके बाद वे कहते हैं यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हुआ तो वह क्या बनेंगे? नंद गाय बनेंगे, यानी कि गोकुल के गायों के साथ घूमना फिरना पसंद करेंगे। आगे वह कहते हैं कि अगर मैं पत्थर भी बना तो भी मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। ये कहानी आपको पता होगी कि किस तरह एक बार गोकुल गांव में बहुत तूफान आया था, बहुत बारिश हुई थी और उस समय सारे गोकुलवासियों के प्राण संकट में थे। तो उसी समय श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को अपने सबसे छोटी उंगली पर उठाया और रात भर उसी तरह वह खड़े रहे और इस तरह से वहाँ के लोगों के प्राणों की रक्षा हो पाई थी। तो रस खान जी कहते हैं कि मैं वही पत्थर बनूंगा जो गिरी पर्वत पर है। वे आगे कहते हैं कि अगर मैं खग बनूं, देखिए यहाँ पे लिखा है जो खग हो तो बसेरो,
यानी अगर मैं पक्षी बना तो यमुना के किनारे पर जो कदम्ब का पेड़ है, कदम्ब देखिए सामने है, उसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं। इसके फूल बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स की तरह। तो वे कहते हैं कि जब मैं पक्षी बना, अगर मैं पक्षी बनूंगा तो यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब का पेड़ है, उस पेड़ पर रहने वाले जो पक्षी हैं उनके साथ रहना पसंद करूंगा। इस प्रकार कवि रस खान चाहे कोई भी जन्म लें, वे गोकुल की भूमि पर ही जन्म लेना चाहते हैं। कितनी भक्ति इनकी अपार है श्री कृष्ण के प्रति। इससे पता चलता है कि उनका रोम रोम बस श्री कृष्ण के भगवान में डूबा हुआ है। वे चाहते हैं कि उनका हर जन्म सिर्फ गोकुल में ही हो। अगला पैराग्राफ है, धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। धूर यानी कि धूल होता है, सोहत यानी कि शोभित, बहुत सुंदर लगता है, श्याम यानी कि श्री कृष्ण जी, तैसी यानी कि जिस प्रकार, सिर पर सुंदर चोटी, खेलत खात यानी कि खाते, खेलते और खाते समय, फिरे यानी कि चलना, अंगना यानी कि आंगन में, पग यानी कि पैर, पैंजनी यानी कि पायल, पीरी, पीरी अर्थात पीले रंग की, कछौटी यानी कि धोती, बा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहा कहिए, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। छवि यानी कि उनकी सूरत, बिलोकत यानी कि देखना, वारत यानी कि निछावर करना, कोटी यानी कि बहुत, काग यानी कि कौआ, हरि यानी कि भगवान, और काम यानी कि कामदेव। कवि रस खान ने प्रस्तुत पंक्तियों में बाल कृष्ण का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। देखिए, आपने बहुत सारे शोज़ में या फिर गूगल की पिक्चर्स के थ्रू श्री कृष्ण के अलग अलग फ़ोटोज़ देखे होंगे, जिनमें से उनकी सारी फ़ोटोज़ इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि उनका बाल रूप हर किसी को सुहाना लगता है। तो यहाँ पर रसखान जी उन्हीं बाल रूप का सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए हैं और सिर पर चोटी बंधी हुई है। देखिए, लिखा है तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, यानी कि उनके सर पर चोटी बंधी है जो बहुत सुंदर लग रही है, और वे पूरे आंगन में खेलते खाते इधर उधर घूम रहे हैं। तब पैरों में बंधी हुई पायल बजने लगती है छन छन, तथा उन्होंने अपने कमर में पीले रंग की धोती पहनी हुई है। तब रस खान कहते हैं, अब थर्ड लाइन है, तब रस खान जी कहते हैं, श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर कामदेव अपने करोड़ों कलाओं का निछावर कर देते हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। अंत में वे कहते हैं कि उस कौवे का भाग कितना बड़ा है जो श्री कृष्ण भगवान के हाथों से माखन रोटी को लेकर चला गया। बचपन में एक बार यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को माखन रोटी दी खाने के लिए, तो उस टाइम वे आंगन में खेल रहे थे। तभी एक कौवा आता है और उनके हाथों से वह माखन रोटी छीन कर लेकर चला जाता है। तो रसखान जी कहते हैं कि कितना भाग्यवान है वह कौवा कि उसे भगवान श्री कृष्ण के जूठन खाने को मिला। इसका अगला पैराग्राफ है, सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसी सुंदर पाग कसी है, वैसी गोरज भाल विराजत, जैसी हिले वनमाल लसी के। यहाँ पर सोहत यानी कि सुशोभित, चंदवा यानी कि मुकुट, पाग यानी कि पगड़ी, कसी यानी कि बांधना, गोरज अर्थात गाय के पैर की धूल, भाल यानी कि मस्तक, विराजत यानी कि सुंदर लग रहा है, बनमाल यानी कि गले की माला। रसखान विलोकत बौरी भई, दृग मोदी के ग्वाली पुकार हंसी के। खोली रे घूंघट खोलो कहा, वह मूर्ति नैनी माझ बसी है। ही यानी कि हृदय, लसी यानी कि सुशोभित होना, विलोकत यानी कि देखना, दृग अर्थात आँख, और नैनी यानी कि आँख होता है, माझ यानी कि में। तो कवि रस खान भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके सिर पर बड़ी पगड़ी बांध रखी है और उसमें एक मोर का पंख मुकुट सुशोभित दिख रहा है। उनके मस्तक पर गायों के पैरों की उड़ने वाली धूल वैसे ही शोभा दे रही है जैसे हृदय पर वनमाला सुशोभित होती है। श्री कृष्ण के इस आकर्षण रूप को देखकर कवि रस खान की आंखें खुशी के मारे पागल हो जाती हैं
और वे उस वक्त अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनकी इस स्थिति को देखकर एक चरवाहा, देखिए यहाँ पर लिखा है ग्वाली यानी गाय चराने वाला चरवाहा लड़का, हंसता है और जगाने के लिए आवाज़ देता है, मानो वे उन्हें अपनी आंखों से पलकों के घूंघट खोलने के लिए कह रहा है। किंतु रसखान के सामने एक समस्या होती है कि वे अपने पलकें नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की छवि उनके आँखों में बस गई है। वे अपनी आंखें बंद करके सिर्फ कृष्ण भगवान को ही देखना चाहते हैं। इसका अगला पैराग्राफ है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश सहु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें। मीनिंग देखिए क्या है। शेष यानी कि शेषनाग, जो 5 मुखों वाले नाग होते हैं उनको शेषनाग कहा जाता है। गणेश यानी कि गणेश जी, महेश यानी कि शंकर भगवान जी, दिनेश यानी कि सूर्य देवता, सुरेसहु यानी कि राजा इंद्र, जाहि यानी कि जिसको, जही यानी कि जहाँ, अनादि यानी कि जिनकी शुरुआत नहीं, अनंत यानी जिनका अंत नहीं, अखंड यानी कि संपूर्ण, अछेद यानी कि जिसमें छेद नहीं, भेद यानी जो किसी में भेद नहीं करता, सुख यानी सुखदेव मुनि, पचिहारे यानी कि हार मानना। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे, ताही अहिर के छोहरियाँ, छछिया भरी छाछ में नाच नचावें। यहाँ पर नारद यानी कि नारद मुनि, व्यास जो महामुनि व्यास हैं वो उनके बारे में बताया गया है। पचिहारे यानी कि हार जाना, अहिर यानी कि यादव, अहिर यानी कि गाय पालने वाले, उनको यादव कहा जाता है और उनका एक पुराना नाम है अहिर। छोहरियाँ यानी कि लड़कियाँ, छछिया यानी कि कटोरी भर छाछ। तो यहाँ पर कवि रसखान जी कहते हैं, श्री कृष्ण तो प्रेम रूपी भक्ति के प्यासे हैं। ऐसे शक्तिमान ईश्वर जिनके लिए शेषनाग, गणेश जी, शिव जी, सूर्य देवता, स्वर्ग के राजा इंद्र प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। हर समय सर्वोच्च, जिसे वेद द्वारा एक शुरुआत या अंत के बिना जिसका वर्णन किया गया हो, जो शुद्ध और परिपूर्ण हो, जो जन्म, आयु, धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता, जिन्हें महान ज्ञानी नारद जी, बहुत बुद्धिमान सुखदेव जी और अत्यंत प्रभावशाली महाकवि व्यास जी इनका नाम स्मरण करते रहते हैं और उनकी शक्तियों और क्षमताओं की सीमा का पता लगाने की बहुत कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए। ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण को एक कटोरी छाछ के लिए गाय को पालने वाली कन्याएं उनसे जैसा चाहे वैसा नृत्य करवाती थीं। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण का भक्ति प्रेम दिखता है और वही दयालु अपने भक्तों पर प्रेम करने वाले भगवान वृंदावन की गायिकाओं के सामने नृत्य करते थे। यह श्रद्धा भक्ति की शक्ति है। यानी ये ऐसी भक्ति थी जो भगवान श्री कृष्ण को जो चाहे सो करवा लेती थी और भगवान भी उस हद तक प्यार करते थे अपने भक्तों को जब तक जो वास्तव में उनका विश्वास करते हैं। यानी कि भक्तों में अपनी विश्वास कायम रखने के लिए भगवान उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते थे। जो किसी ने सच्चे मन से भगवान को याद किया, भगवान उसकी मदद अवश्य करते हैं। और इस तरह से रसखान द्वारा रचित यह कविता समाप्त हुई। मुझे उम्मीद है कि आपने छंदों को बहुत अच्छे से समझा होगा। मीनिंग आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ऑन लर्निंग।